वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद प्लांट के अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो उसमें हमने सबसे पहले कहा कि जो प्लांट होते हैं उनके अंदर पहला जो इवेंट होता है उसके अंदर इंडोस्पर्म बनता है, फिर उसके बाद एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो के बाद जो तीसरा फेज होता है, जो तीसरी स्टेज होती है, उसमें बीज बनता है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बीज की बात करने वाले हैं कि बीज बनता कैसे, या बीज किसको कहते हैं, या बीज में क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे पहली चीज की हमको ये मालूम है कि जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट है तो उनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन का अमल होता है, वो फर्टिलाइजेशन का जो अमल होता है वो जिनसी होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एंजियोस्पर्म में बीज जिनसी तौलीद की आखिरी पैदावार होती है, यानी जब भी जिनसी तौलीद का अमल होगा तो आखिरी जो उसका इवेंट रहेगा, या आखिरी जो स्ट्रक्चर बनेगा, आखिरी जो साख्त बनेगी, वो क्या रहेंगी, बीज रहेंगी। इसीलिए अक्सर इसको बार आवर ओव्यूल कहा जाता है। इसलिए बीज को अक्सर क्या कहा जाता है, बार आवर ओव्यूल। तो इसको याद रखिए, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि बीज को क्या कहा जाता है। तो बीज को क्या कहा जाता है, बार आवर ओव्यूल, या हम क्या कहेंगे, फर्टाइल। क्या कहेंगे उसको, फर्टाइल ओव्यूल। क्या कहेंगे उसको, फर्टाइल ओव्यूल या बार आवर ओव्यूल। बीज फूल के अंदर तश्कील पाते हैं, और ये जो बीज बीज होते हैं, ये बीज कहाँ पर बनते हैं, तो ये फूल के अंदर तश्कील पाते हैं। उमूमन एक बीज, गिलाफे बीज, यानी एक जो बीज होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, तो एक बीज के अंदर होता है गिलाफे बीज, यानी बीज की जो कवरिंग होती है, जो आउटर कवरिंग होती है वो होती है। दूसरा उसके अंदर होता है कॉटिलिडॉन्स, और एक होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, और एक क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो तीन पार्ट यहाँ पर होते हैं। अब ये उर्दू जो ट्रांसलेशन किया गया है, ये उर्दू ट्रांसलेशन के अंदर थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। तो यहाँ पर याद रखिए कि एक जो बीज होता है उसके अंदर पहला होता है गिलाफे बीज, यानी बीज की कवर होती है। दूसरा होता है कॉटिलिडॉन्स, और तीसरा हिस्सा जो होता है वो होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियो के कॉटिलिडॉन्स सादा साख्ते होते हैं। जो एम्ब्रियो के कॉटिलिडॉन्स है ये बहुत क्या होती है, सादा साख्ते होती है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं, जो उमूमन जखीरा की हुई। अब ये एम्ब्रियो क्या करते हैं, ये जो एम्ब्रियो की साख्ते हैं क्या होती है, ये जखीरा की हुई ग़िज़ा के सबब तबीज और फूली हुई होती है। यानी जो जखीरा, अभी इनको ग़िज़ा कहाँ से मिलेंगी, तो इनको ग़िज़ा मिलेंगे इंडोस्पर्म से। तो इंडोस्पर्म से ये ग़िज़ा हासिल करके कैसे हो जाते हैं, ये तबीज हो जाती है और फूली हुई हो जाती है, जिस तरह से फलियों के अंदर हमको दिखाई देता है। अब जो पुख्ता बीज होते हैं, यानी बीज का डेवलपमेंट हो गया, बीज पुख्ता हो गया, मैच्योर बीज हो गया। तो पुख्ता जो बीज होते हैं उनमें एल्ब्यूमिन क्या है, ये एक तरह का प्रोटीन है। तो कुछ ऐसे होंगे जो नॉन एल्ब्यूमिनस होंगे, या एल्ब्यूमिनस यानी एक्स एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं। तो जो पुख्ता बीज है उनके अंदर या तो एल्ब्यूमिन होगा या एल्ब्यूमिन नहीं होगा। गैर एल्ब्यूमिनस बीजों में इंडोस्पर्म के बाकियात नहीं होते। जो गैर एल्ब्यूमिनस होते हैं, गैर एल्ब्यूमिनस मतलब नॉन एल्ब्यूमिनस जो बीज होते हैं, जो सीड होते हैं, उनमें इंडोस्पर्म के बाकियात नहीं होते, यानी उनके अंदर इंडोस्पर्म का कुछ भी हिस्सा बचा हुआ नहीं होता। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो एम्ब्रियो की नमू के दौरान मुकम्मल तौर पे क्या हो जाते हैं, इस्तेमाल हो चुके होते हैं। इसलिए हमने पहले ही कहा कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो इंडोस्पर्म एम्ब्रियो को ग़िज़ा प्रोवाइड करेगा, एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, और जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो की नमू स्टार्ट होगी, तो वो अपने इंडोस्पर्म से ग़िज़ा हासिल करेगा। एक वक्त ये आएगा कि इंडोस्पर्म पूरी तरह से वहां पर या तो खत्म हो जाएगा। अब इस तरह की एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलती है, तो इस तरह की एग्जाम्पल हमको देखने को मिलती है मटर के अंदर। इस तरह की एग्जाम्पल हमको कहाँ देखने को मिलती है, मूंगफली के अंदर देखने को मिलती है। इसी के अलावा अगर एल्ब्यूमिनस बीजों की बात करें, तो एल्ब्यूमिनस बीजों में इंडोस्पर्म का हिस्सा रह जाता है, यानी कुछ ना कुछ हिस्सा इंडोस्पर्म का वहां पर क्या हो जाता है, बाकी हो जाता है। इसका मतलब यह है कि एम्ब्रियो ने पूरी तरह से इंडोस्पर्म का इस्तेमाल नहीं किया, या उसको खत्म नहीं किया, वो अभी बाकी है, क्योंकि वो एम्ब्रियो की नमू के दौरान पूरे तौर पर इस्तेमाल नहीं होता। जैसे गेहूं का है, मकई का है, धान है, एरंडी का है, या सूरजमुखी के फूल है। तो इनके अगर आपने बीज देखना है तो आप इनके बीज को रप्चर करके, तोड़ के, फोड़ के इनको देख सकते हैं, तो आपको इसके अंदर है इंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। कभी कभी बाज बीजों में, जैसे काली मिर्च की बात करें या चकंदर की बात करें, इनमें न्यूक्लियस के बाकियात भी
रह जाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इंडोस्पर्म कहाँ से बना था। इंडोस्पर्म उन न्यूक्लियाई से बना था जो पोलर न्यूक्लियाई थे, जो बीच में थे, उनके साथ मिलके ये इंडोस्पर्म बना था। तो हमने उसी वक्त कहा था कि जो PEN है ना, हमने वहां पर कहा PEN पढ़ा था, इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। तो ये जो इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई थे, अब उनका कुछ हिस्सा बचा हुआ रहेगा, यानी वो न्यूक्लियस के फॉर्म में बाकी है। न्यूक्लियस से वो सेल बनते हैं और सेल से फिर वो आगे काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कुछ बीज ऐसे हैं जिसमें काली मिर्च है और जिसमें चुकंदर है, कि ये बीज कुछ, ये जो सीड है ये इस तरह के होते हैं कि इनके अंदर न्यूक्लियस के भी बाकियात देखने को मिलते हैं। तो यहाँ नीट एग्जाम से इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, सवाल बन सकते हैं कि किन के अंदर न्यूक्लियस के फॉर्म में इंडोस्पर्म अभी भी बाकी रहता है। तो इंडोस्पर्म ये मिर्च, काली मिर्च में और चुकंदर के अंदर न्यूक्लियस के कुछ बाकियात देखने को मिलते हैं, यानी पूरी तरह से वो सेल्यूलर फॉर्म में तब्दील नहीं हुए हैं। तो इसको याद रखिए। फिर न्यूक्लियस के देर तक, अब ये जो अमल है जिसके अंदर न्यूक्लियस बहुत देर तक कायम है, तो इसको नाम दिया गया। इसको क्या नाम दिया? न्यूक्लियस के देर तक कायम रहने वाले ये जो बाकियात है, इन बाकियात को पेरिस्पर्म कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? पेरिस्पर्म। तो यहाँ पर याद रखना कि अगर न्यूक्लियस के बाकियात है, न्यूक्लियस के फॉर्म में अभी भी इंडोस्पर्म बाकी है, तो उसको पेरिप्लाज्म कहा जाता है। नाउ ओव्यूल्स जो होते हैं, ओव्यूल्स की जो बाहरी परतें होती है, उनकी जो बाहरी परतें होती है वो मजबूत हिफाजती बीजों के खिलाफ के तौर पर सख्त हो जाती है। यानी बीज का जो गिलाफ है, तो वो कौन बनाएगा? वो बनाएगा ओव्यूल्स की बाहर की दीवार। तो ओव्यूल के बाहर की जितनी भी दीवारें हैं वो आगे चल के क्या बना देगी? मजबूत हिफाजती दीवार, जो बीज के प्रोटेक्शन का काम करेगी। माइक्रोपाइल बीज गिलाफ में एक छोटे से सुराख की तरह रह जाता है। जो माइक्रोपाइलर सिरा है, जो माइक्रोपाइलर सिरा है, वो आगे चल के जैसा जैसा डेवलपमेंट होगा, तो डेवलपमेंट के बाद ये हो जाएगा कि वो एक छोटे से सुराख की तरह बाकी रह जाएगा। अब इससे क्या होगा? इससे उपजने के दौरान, यानी जब उसका जर्मिनेशन होगा, जब वो उसकी उपज होगी, यानी जब ग्रोथ होगी, जब उससे प्लांट निकले, यानी कोपल निकलने वाले रहेंगे, तब उस दौरान में वो क्या करता है? ऑक्सीजन और पानी को बीज के अंदर जाने में सहूलत देता है। यानी बीज के अंदर पानी जाना है, वो पानी को लाने ले जाने का काम किस रास्ते से किया जाएगा? तो वो माइक्रोपाइलर सिरे की वजह से जो होल बनेगा, जो सुराख बनेगा, उसके जरिए होगा। जैसे ही बीज पुख्ता होता है, इसमें पानी की मिकदार घट जाती है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जब बीज पुख्ता होता है, जब बीज मैच्योर हो जाता है, तब उसके अंदर का जो वाटर है, जो पानी है, उसकी मिकदार, उसकी क्वांटिटी वहां पर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और बीज के अंदर मुकाबलतन, मतलब एक मैच्योर बीज जब बन जाता है और उसका गिलाफ पुख्ता हो जाता है, तो उसके मुकाबलतन बीज मुकाबलतन खुश्क हो जाता है। वो क्या हो जाता है? ड्राई हो जाता है। कितना ड्राई होता है? तो 10 से 15% नमी मुताबिक मास, यानी उसके वजन का 10 से 15 हिस्सा उसके अंदर क्या होती है? नमी होती है। यानी अगर एक बीज की अगर बात करें हम, अगर उसका वजन अगर 100 है, तो उसके अंदर 10 से 15 ग्राम का जो वजन आ रहा है उसका, वो आ रहा है पानी की वजह से, नमी की वजह से। यानी उसके अंदर इतना कम अमाउंट में क्या बच गया? पानी बच गया। इतनी कम मिकदार में उसके अंदर क्या बन गया? पानी बचा हुआ है। एम्ब्रियो का आम तहवीली अमल, अगर एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियो का आम तहवीली अमल, यानी उसके अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो सुस्त पड़ जाता है। यानी उसके अंदर जितनी भी रिएक्शन है, उसके अंदर जितनी भी साइकिल्स है, उसके अंदर जितने भी प्रोसेस है, जैसा फैट बनाने का अमल है, प्रोटीन बनाने का अमल है, लिपिड बनाने का अमल है, DNA RNA, इस तरह के जितने भी मेटाबॉलिज्म के अमल है, ग्लूकोज बनाने का अमल है, ग्लूकोज यूज करने का अमल है, ये जितने भी मेटाबॉलिज्म वाले अमल है, ये सब सुस्त पड़ जाते हैं। और एम्ब्रियो अगर सुस्त पड़ जाए, एम्ब्रियो एक गैर मुतहर्रिक या क़ाबिदा हालात में चला जाता है, और इसके नतीजे में क्या होता है? एम्ब्रियो एक क़ाबिदा हालात में चला जाएगा, या वो सुस्त वाले हालात में चला जाएगा, या वो गैर मुतहर्रिक हो जाता है। इस क़ाबिदा हालात को क्या कहते हैं? डॉर्मेंसी, ख़ाबिदगी। क्या कहते हैं उसको? डॉर्मेंसी। तो इसलिए हमारे पास क्या होता है कि सीड की एक पर्टिकुलर डॉर्मेंसी होती है, एक पीरियड होता है जिसके अंदर वो अपने आप के, मतलब वो डॉर्मेंसी हालत में क्यों चला जाता है? वो डॉर्मेंसी हालत में इसलिए चला जाता है क्योंकि उसके पास जितना भी न्यूट्रिएंट मटेरियल अभी जमा है, जितना भी पानी उसके पास अभी है, वो उसको कई साल
कई दिनों तक, महीनों तक, सालों तक अपने आप को जिंदा रखने के लिए बचा के रखना है, इसलिए वो ख्वाबीदा हालत में चला जाता है। अपने आप, अपने जितने भी मेटाबॉलिज्म है उनको सबको वो क्या कर देता है, सुस्त कर देता है, स्टॉप कर देता है। और जैसे ही उसको साजगार हालात मिलती है, और अगर उसको साजगार हालात दस्तयाब हो जाए, साजगार हालात मतलब उसको नमी मिल जाए, यानी किसी जगह पर उसको पानी मिलना शुरू हो जाए, उसको ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाए, या उसको दर्जे हरारत मिलना शुरू हो जाए, तो वो उपजना शुरू हो जाता है, उसके अंदर जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। तो एक तो वो फेज होता है जिसको हम कहते हैं डॉर्मेंसी, और एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन। तो जब भी सीड को ऐसा लगता है कि अब उसके अतराफ में पानी कम हो गया, उसके अंदर पानी कम हो गया, उसको अब ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उसको अब दर्जे हरारत उस तरह का नहीं है, तो सीड अपने आप को डॉर्मेंट फेस में लेके चले जाता है, डॉर्मेंसी फेस में लेके चले जाता है, ख्वाबीदा हालात में लेके चले जाता है, अपने सारे मेटाबॉलिज्म को सीड क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। तो इस हालात को डॉर्मेंसी पीरियड कहते हैं। और जब उसको ये लगता है कि मेरे अतराफ में पानी वाफर मिकदार में है, ऑक्सीजन बहुत अच्छी मिकदार में है, टेम्परेचर बहुत अच्छा है, तो फिर वो अपनी डॉर्मेंसी हालात से कहाँ पर आ जाता है, जर्मिनेशन वाली हालत में आता है। और जब जर्मिनेशन वाली हालत में आता है तो फिर उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, उससे कूपल फूटेंगे, उससे प्लांट डेवलप होगा। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर दो चीजें यहाँ बताया गया है कि ये जो एक सीड होता है तो उसके अंदर किस तरह से होता है, कि ये इंडोस्पर्म है, ये पूरा क्या है, इंडोस्पर्म है, इसके अतराफ में जो पूरा ये पेरिकार्प है, और ये स्क्यूटीलम है, जो हमने अभी पूरा एक मोनोकोटिलीडॉन की बात करें, तो इस तरह से ये सीड है, ठीक है। इस सीड के अंदर ये पूरा एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, और इस एम्ब्रियो के अतराफ में कौन है, इंडोस्पर्म, जो उसको सीड, इसको न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखिए, शूट अपाइकल, रूट अपेक्स, इंडोस्पर्म, है ना, ये पूरा डेवलपमेंट है। फिर यहाँ पर देखिए कॉटिलीडॉन्स, यहाँ दो कॉटिलीडॉन, ये मोनोकोटिलीडॉन, फिर यहाँ पर माइक्रोपाइलर सिरा। यहाँ पर ये जो अभी हमने बात की कि सीड क्या, तो सीड के अंदर क्या होता है, ये बीज का गिलाफ है, ये उसका एंडोस्पर्म है, और ये क्या है, कॉटिलीडॉन्स है। फिर यहाँ पर देखिए, ये शूट अपाइकल मेरिस्टेम, शूट अपाइकल मेरिस्टेम, ये शूट का शूट हो गया, शूट अपाइकल मेरिस्टेम है, और ये रूट का सिरा है। तो हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस, है ना। तो यहाँ ये अलग अलग डायग्राम के अंदर इनके अलग अलग पार्ट्स को बताया गया है, समझाया गया है। सिंपल चीज जो यहाँ पर हमको समझना है कि जब बीज बनने का अमल होता है, या बीज जो बनता है, तो ये बीज भी कहाँ से बनेगा, ये भी मॉडिफाइड फॉर्म है, जिसके अंदर बीज के अंदर एक्स्ट्रा चीज क्या है, बीज का गिलाफ। और ये जो बीज का गिलाफ बनाने का काम ये करता है, ये कौन करता है, ये ओव्यूल की बाहर की दीवार। तो ओव्यूल के सराउंडिंग में, ओव्यूल के बाहर जो दीवारें थी, वो बाहर की दीवारें आगे चल के क्या बनाएंगी, बीज का गिलाफ बनाएंगी, वो बीज की दीवार बनाएंगी। फिर अंदर कौन है, तो अंदर कॉटिलीडॉन्स है, अंदर एम्ब्रियोनल एक्सिस है, कॉटिलीडॉन और एम्ब्रियोनल एक्सिस मिलके क्या बनाते हैं, एम्ब्रियो। और उस एम्ब्रियो के पास अगर हो सके तो इंडोस्पर्म है, जो उसको कंटिन्यूअसली क्या प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिएंट मीडिया। तो यहाँ पर एम्ब्रियो है, उसके ऊपर इंडोस्पर्म है, और इनके ऊपर एक कवरिंग है जिसको हम क्या कर रहे हैं, बीज का गिलाफ। अब इसके अंदर सारा अमल होना शुरू होता है। तो अगर बीज को, यानी ये जो गिलाफ है, इस गिलाफ का जो एक हिस्सा है, यानी एक जो सुराख बच गया, ये सुराख कहाँ बचा है, माइक्रोपाइलर सिरे पे। माइक्रोपाइलर सिरे पे ये जो सुराख बचा, ये क्या करेगा, इनके अंदर पानी ले जाने का काम करेगा, ऑक्सीजन ले जाने का काम करेगा। तो अगर उसको ये लगता है कि बाहर ऑक्सीजन कम है, पानी कम है, तो ये जो सीड है ये डॉर्मेंट फेज में चला जाएगा। लेकिन अगर ये माइक्रोपाइलर सिरा यानी पानी अगर प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, जर्मिनेशन, एक नया प्लांट बनना शुरू हो गया। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। इंशाल्लाह इस पे अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, या यूट्यूब चैनल के थ्रू। इंशाल्लाह मैं उसके उन सवालात के जवाब दूंगा। ठीक है, तो हमें याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।